नोएडा, उत्तर प्रदेश का वो शहर जो कभी नहीं सोता। कंक्रीट के इस जंगल में हर रोज लाखों सपने बनते और टूटते हैं। गगनचुंबी इमारतें, कॉरपोरेट ऑफिस और भागती हुई जिंदगी, कुछ ऐसा सा ही है नोएडा। लेकिन इन चमचमाते शीशों के पीछे कुछ ऐसा भी है जो अंधेरे में सांस लेता है। सेक्टर 126 HCL टेक्नोलॉजीज की N3 बिल्डिंग, जो दिन के उजाले में सिर्फ एक ऑफिस है, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ की हवा बदल जाती है। लोग कहते हैं कि इस बिल्डिंग की दीवारों से खून रिसता है और बंद दरवाजों के पीछे से सिसकियों की आवाजें आती हैं। शहरी किंवदंतियों के अनुसार जिस जमीन पर यह बिल्डिंग खड़ी है, वहां कभी एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। आसपास रहने वाले लोग कहते हैं जब बिल्डिंग की नींव खोदी गई, उस समय वहां कुछ ऐसा जगा दिया गया जिसे कभी छेड़ना नहीं चाहिए था। इस बिल्डिंग में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी यहाँ होने वाली एबनॉर्मल चीज़ों के बारे में कई बार शिकायत की है। कर्मचारी कहते थे कि यहाँ अचानक ऑफिस के अंदर अजीब सी बदबू आने लगती है, और वो भी ऐसी कि मानो कहीं मांस सड़ रहा हो। कुछ एम्प्लॉयज़ ने तो ये तक कहा है कि सेकंड फ्लोर के वॉशरूम में उन्होंने खून टपकता हुआ देखा है, दीवारों से रिसता हुआ खून। नोएडा की इस हॉन्टेड बिल्डिंग के बारे में यहीं पे काम करने वाले एक पुराने एम्प्लॉय ने भी एक ऐसी कहानी बताई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपनी आप बीती बताते हुए अमित ने बोला, उसने कहा, मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया था तो मुझे लगा ये सब बस ऑफिस गॉसिप है, कोई भूत वूत नहीं होता। सीनियर लोग मुझे डराने के लिए ये सब कहानियाँ सुनाते हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद जब अमित की नाइट शिफ्ट लगी तो उसे हर एक बात सच्ची लगने लगी। अमित ने कहा, एक हफ्ते की नाइट ड्यूटी के अंदर मुझे समझ आ गया कि जो सीनियर लोग कह रहे थे उसमें से कुछ भी मजाक नहीं था। फ्लोर का माहौल ही हैवी है, वहाँ का माहौल ही डरावना है। हर समय ऐसा लगता था जैसे मानो कोई तुम्हें घूर रहा है, कभी पीछे से तो कभी साइड से। अमित ने बोला, एक रात मेरी नाइट शिफ्ट में मैं वॉशरूम गया, वहाँ एकदम सन्नाटा था। तभी मुझे लगा कि पीछे से किसी ने दरवाज़ा हल्का सा खोला है और वो मुझे देख रहा है। मैंने नीचे देखा, परछाई थी लेकिन पैर नहीं थे, वो हवा में थी। और फिर एक जोरदार चीख, ऐसी चीख जो आपके कानों में नहीं, सीधा दिमाग में गूंजती है। अमित के साथ साथ इस तरह की घटनाएं और लोगों के साथ भी हो रही थी। इन बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मैनेजमेंट को भी दखल देना पड़ा। बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड तक बोलते थे, साहब रात को ड्यूटी पर हम भी अकेले राउंड पर नहीं जाते, लिफ्ट अपने आप चलती है, कभी तीसरे फ्लोर पर, कभी बेसमेंट में, और बेसमेंट से एकदम टॉप फ्लोर पर। और तो और कभी कभी यहाँ रोने की आवाज़ भी आती है, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। ऑफिस में काम करने वाले कई लोगों ने ये तक दावा किया कि उन्होंने काम करते वक्त अपनी स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन में किसी को अपने ठीक पीछे खड़े देखा, लेकिन मुड़कर देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। कई लोगों ने इसी डर की वजह से नौकरी छोड़ दी और कईयों की मानसिक हालत बिगड़ गई। कहा जाता है कि बिल्डिंग का एक हिस्सा, जिसे फर्स्ट फ्लोर विंग कहते हैं, हमेशा ठंडा रहता है। चाहे बाहर जून की गर्मी हो, वहाँ का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट जैसा महसूस होता है। क्या ये सिर्फ हवा का वहम है या फिर वो साया आज भी अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता? पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब किसी जगह को कब्रिस्तान के ऊपर बनाया जाता है तो वहाँ की ऊर्जा कभी शांत नहीं होती, वो बस इंतज़ार करती है अंधेरे का। आज भी N3 बिल्डिंग में काम चलता है, लोग आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो लोग देर रात तक वहाँ रुकते हैं वो जानते हैं कि वो अकेले नहीं हैं।
उनके साथ हर समय हर वक्त कोई ना कोई है जो उन्हें देख रहा है। अगली बार जब आप अपने ऑफिस में देर रात अकेले काम कर रहे हों और आपको लगे कि आपके पीछे भी कोई है, तो मुड़कर मत देखना। हो सकता है N3 का वो साया आपके शहर में भी आ गया हो।